दैनिक सवेरा देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत। न्यूज़ रूम तो मैं रचना। ते किसानी अंदोलन दे 30 दिन किसानों का अंदोलन 1 महीना पार कर चुका है। महीना तो पूरा हो गया पर इस अंदोलन का नतीजा अजे भी अधूरा है। जां इंज कहिए कि फैसले की घड़ी अजे भी अड़ी ते कोई वड्डी गल नहीं होवेगी। पंजाब तो एक बार फिर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं ते उन्हां दा कहना है कि वो पहला तो ही बॉर्डर ते डटे किसानां च जोश भरनगे ताकि उन्हां नूं उन्हां दा हक मिल सके। पिछले 1 महीने तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ते उत्तर प्रदेश सने कई सूबियां दे किसान दिल्ली नूं तिन्नों पासियों घेरा पाई बैठे ने। दिल्ली एनसीआर की आवाजाही पिछले 1 महीने तो बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है ते अज सवेरे एक बार फिर किसानों ने यूपी गेट ते सारियां सड़कां बंद कर दित्तियां, जिस करके दिल्ली आने वाली आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। पर हुण उधर दूजे पासे किसानों ने 29 तरीक नूं विज्ञान भवन च सवेरे 11 बजे होने वाली मीटिंग च जाण दी सहमति दे दी है। पर नाल दी नाल किसान नेतावां दा कहना सी कि इस मीटिंग चो एक बार फिर केंद्र सामने बिल रद्द करन दी मंग ही रखणगे, ना कि उन्हां च सोध करन दी। जबकि भाजपा नेता एच.एस. गरेवाल दा कहना है कि बिल वापस नहीं होणगे, इन्हां च सोध ही कीता जावेगा। किसान जथेबंदियां हुण खेती कानूनां नूं लैके गलबात करन लई तैयार हो गईयां ने। 29 दिसंबर नूं किसान दोबारा तो केंद्र नाल गलबात करनगे। मीटिंग दौरान किसान जथेबंदियां वल्लों दोबारा तो खेती कानूनां नूं लैके अपणीआं मंगां रखीआं जाणगीआं। दस दईए कि इस तो पहलां भी कई बार किसान केंद्र नाल गलबात कर चुके ने, पर हर वारी गलबात बेनतीजा रही। हुण दोबारा किसानां दी 29 दिसंबर नूं सवेरे 11 बजे विज्ञान भवन च केंद्र नाल मीटिंग होएगी। खेती कानूनां नूं लैके किसानां दे संघर्ष नूं अज 1 महीना पूरा हो चुका है, पर किसान अज भी अपणीआं मंगां नूं लैके दिल्ली बॉर्डर ते डटे हुए ने। इसे दे चलदे अज कैनेडा च मनमोहन वारिस अते कमल हीर ने किसानां दे हक च रैली कड्ढी। इस दौरान कमल हीर ने कहा कि इस लड़ाई नूं तां ही जित्तिया जा सकदा है जेकर सारे इकजुट हो के अनुशासन दी पालना करदे होए लड़ाई लड़न। साहिबजादियां दी शहादत नूं याद करदिआं तुहानूं सारिआं नूं प्यार भरी सतਿ श्री अकाल। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਰਹਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲੰਘੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। मैं उसे जितना समेटूं वो बिखरता जाए। एक रेवोल्यूशन है, एक महक आए सारी दुनिया च हुण खिलर चुकी है। सो तुसीं जिथे भी वसदे आ, जिन्ना भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया ते अपने हैशटैग ठोक के पाओ, जिथे भी सर्च आवे वो सर्च साडी वड्डी हुंदी जावे। जिन्ना भी कोई कर सकदा इहदे विच जरूर योगदान पाओ। जे असीं समर्थन भी इहदा करदे आ, घर बैठे करदे आ, ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਏਕਤਾ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਕੁੰਜਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਕੱਢਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਕਾ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, 9 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। किसान आंदोलन ने बहुत सारी जीतें अर्जित कर ली हैं। अगर मैं पॉइंट दर पॉइंट गिनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि आज किसान आंदोलन के 1 महीने के बाद मोदी सरकार के सारे मंत्री, चाहे वो किसी भी महकमा हो उनका, चाहे रक्षा मंत्री है, चाहे कृषि मंत्री है, चाहे कानून मंत्री है, सारे मंत्री केवल कानूनों का फायदे गिनाने पर लगे हैं कि पूरी सरकार के अंदर की इस प्रोटेक्शन पर लगी है कि कहीं मोदी जी की करकरी ना हो जाए, कानून उल्टे ना लेने पड़े। इसका मतलब ये है कि किसान आंदोलन की जीत की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा, जो बड़ी मीडिया थी, सारी मीडिया का जो नंगापन है उस लोगों के सामने आ गया। उसकी सारी कोशिशें लोगों ने फैल कर दी और बड़ी मीडिया को देखना बंद कर दिया लोगों ने। आप जैसे जो भाई जो इस आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं उन चैनलों को देखना शुरू कर दिया। ये किसान की जीत है। और तीसरी ये है कि जो कॉरपोरेट घराने थे जो इस देश को लूट लूट करके खा रहे थे, इस आंदोलन ने उन कॉरपोरेट पूंजीपति घरानों को भी नंगा करके लोगों के सामने रख दिया। ये आंदोलन की जीत है। उत्तराखंड की ओर तरफ यूपी की तरफ से किसान आ रहे थे। कल की जो स्थिति थी, जैसा स्टेज ने आपने बताया, बड़ी एक कहा कि ट्रैक्टरों के साथ बैरिकेड उखाड़ दिए गए, दोबारा से वही माहौल दोहराया गया जो कि पहले हुआ। बिल्कुल, उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, केरल से, राजस्थान से, यूपी से, सारे के सारे जितने धरने थे, नेशनल हाईवे 8 नंबर एक साइड से खुला था, कल बंद कर दिया गया। और यहाँ जो आहिस्ता आहिस्ता करके 7 बॉर्डर लॉक कर दिए गए हैं और ऐसी सांस हम घटाने लग रहे हैं, एक एक सांस करके सरकार की पीने लग रहे हैं। अगर सरकार जल्दी नहीं मानी तो इसके सारे सरकार के दिल्ली के सारे सांस बंद कर देंगे और किसान निश्चित तौर पर जीतेगा। इसकी भीड़ और उसके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सबसे लंबा आंदोलन की बात की जाती है कि 9 महीने तक कोई आंदोलन चला था, उसके बाद जीत की प्राप्ति हुई थी। तो जिस तरह से वही सरकार का रवैया है, क्या लगता है आपको कि जल्दी मंजिल मिल जाएगी? मुझे नहीं लगता इसमें 9 महीने लगेंगे, क्योंकि इसका विशाल रूप हो गया। आज 25 लाख लोग दिल्ली के आर पार हैं और संख्या इस गति से बढ़ रही है कि मोदी सरकार का ब्योंत नहीं रह रहा कि 9 महीने तक वह रोक लेगी इन लोगों ने। मैं ऐसा लगा है कि 9 दिन भी ना पकड़े जिस गति से आंदोलन बढ़ रहा है। और ये पहला आंदोलन होगा जिसमें एक संयम को एक हथियार बनाया गया है, शांति को हथियार बनाया गया है और शांति से ही सरकार को गिराएंगे। या तो सरकार मान जाएगी, अन्यथा सरकार गिराएंगे। और इस देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जिन विषयों के ऊपर लोग विचार नहीं करते थे, आज उन विषयों के ऊपर जो है लोग विरोध कर रहे हैं। जब लोकतंत्र के अंदर दूसरी बात जो है, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी जो बार बार जो कह रहे हैं ना कि विपक्षी पार्टी हैं, ये विरोधी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी उन्हीं के पार्टी के एक अच्छे नेता हुए जिसका देश विदेश में भी नाम होया। उन्होंने 1-2 शब्द लिखे, जब किसी देश के अंदर विरोध करने वाले और विरोधियों का दबाना शुरू हो जाओ तो लोकतंत्र खत्म हो जाओ। विरोध करना हमारा अधिकार है, संवैधानिक का अधिकार है और विरोध हम करेंगे और आखिरी दम तक करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार को हरा के मानेंगे। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 78% ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 22% ਲੋਕ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ही नहीं है। मैं पंजाब के लोगों को बताना चाहता हूँ, समस्त देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो भारतीय कृषि सुधारों का पंजाब में 78% लोग मोदी जी के साथ में हैं, 22% लोग ही खाली हैं जो उसका विरोध करते हैं या उनको पता नहीं है। और इससे मिलता उलटा, ये मैं अपना नहीं बता रहा, ये मैं आपको मीडिया के द्वारा ही सर्वे किया हुआ बता रहा हूँ। क्या आप एमएसपी जारी रहने के पीएम के आश्वासन से वाकिफ़ हैं?
पंजाब ने 56% लोगों ने कहा हमें मालूम है और बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री पे का हम स्वागत करते हैं। और यही नहीं, मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प का समर्थन करते हैं आप क्या पंजाब वाले। सभी देश में दिल्ली ने 71% कहा है तो पंजाब ने 78% ने कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने कदम उठाए हैं। इसी प्रकार से नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं। पंजाब के लोगों ने कहा हाँ 76% लोग अच्छी कीमत पा सकते हैं और 24% ने ना किया है। इसलिए देश और पंजाब का सारा किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ा है। 78% लोग मोदी जी के साथ में खड़े हैं। करीब 2-3 लाख तो यहाँ पे धरना लगा के यहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे। आप कह रहे हैं 78% पंजाब के लोग साथ हैं, कैसे? नहीं, मैं सर्वे बता रहा हूँ, आपका सर्वे ये मीडिया का सर्वे है, मेरा सर्वे नहीं है। जो यहाँ बैठे हैं ये सब सारे के सारे राजनीतिक प्रेरित लोग हैं। ये लोग वो हैं जो किसानों के नाम पर अपने आप को पूंजीपति बन गए हैं। लेकिन गरीब किसान, अगर पुराना बिल अच्छा था तो आत्महत्या क्यों हो रही थी? अगर पुराना बिल अच्छा था तो राहुल गांधी ने, मनमोहन सिंह जी ने और समय समय पर शरद पवार ने तो कृषि मंत्री रहते हुए कहा था कि राज्य अगर इसको लागू नहीं करेंगे, जो नया बिल जिसका हम दे रहे हैं नहीं करेंगे तो मैं उनको जो अनुदान देता हूँ वो बंद कर दूंगा। मुलायम सिंह यादव ने कहा है, सभी नेता समय समय मैनिफेस्टो में कांग्रेस में लिखा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब राजनीतिक प्रेरित है। किसान इस बिल से खुश है और लोकतंत्र में 78% जब लोग खुश हैं तो ये 22% कौन है, आपको खुद को चिंता करनी चाहिए। अकाली दल की खुद मंत्री ने, जो हमारी मंत्री रही है, वो कहती है बहुत बढ़िया बिल है, बहुत बढ़िया बिल है, बहुत अच्छा किया, 3 बिल लेके आए। और बाद में वहाँ पे राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए वो आज राजनीति कर रही हैं। क्या दिल्ली के केजरीवाल ने बिल पास नहीं किया था असेंबली के अंदर? उसने लागू किया था असेंबली के अंदर। और आज वो देखकर अपने पास तो इनके कार्यकर्ता नहीं है ना कुछ है, और किसान बेचारे गरीब भाई किसानों को भ्रमित कर वहाँ पर लेके आकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश करते हैं। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਅੱਜ 2 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ SN श्रीवास्तव ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। पत्रकारों ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ दैनिक सवेरा TV ਦੇ ਨਾਲ।